हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों, अब रेलवे आपके जो ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिए गए हैं उनके स्क्रूटनी प्रोसेस में बिजी है। तो दोस्तों, स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद रेलवे किस जोन से कितने फॉर्म यहाँ पे टोटल लगे हैं उसकी आरटीआई डेटा यहाँ पे अवेलेबल करवाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वरियस सोर्सेज से प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको एक रफ आइडिया देने वाले हैं कि किस जोन से यहाँ पे कितने फॉर्म यहाँ पे लगाए गए हैं। और दोस्तों, कौन सा जोन आपका डेंजर जोन रहने वाला है, कौन सा आपका सेफ जोन रहने वाला है, और किस जोन से कितने फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए गए हैं, उस सब के बारे में हम वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, ये जो डेटा हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं ये वरियस सोर्सेज से प्राप्त डेटा है। तो ये डेटा आपका आरटीआई डेटा भी आना बाकी है, लेकिन दोस्तों वरियस सोर्सेज से प्राप्त डेटा है। तो दोस्तों, एक रफ आइडिया है। और दोस्तों, मान के चलिएगा कि इतना कंपटीशन तो रहने ही वाला है आपके जोन वाइज। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले हम जोन की बात करने वाले हैं, फिर जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, और दोस्तों फिर फॉर्म फिलअप एक्सपेक्टेड कितने फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए गए हैं, और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें कई जोन का चौंका देने वाला डेटा भी हमारे सामने आया है, जहां पे वैकेंसीज कम होते हुए भी वहां पे पर सीट कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और कई जोन ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी ज़्यादा थी लेकिन पर सीट कंपटीशन वहाँ पे बहुत कम है। तो वो काफ़ी चौंका देने वाला डेटा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन की। तो दोस्तों, अहमदाबाद जोन में जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज थी वो यहाँ पे 210 थी। अब दोस्तों 210 वैकेंसी थी वहाँ पे, और दोस्तों टोटल फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं 2,42,200, यानी कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। और दोस्तों इसमें जो रिजेक्शन के बाद ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल का जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किया गया था उस समय कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा हिदायत दी गई थी कि आप अपने फॉर्म भरवाते समय छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो उस वजह से कैंडिडेट ने काफ़ी ध्यान दिया है। और दोस्तों, इस बार इसमें ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों 2,42,200 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों, पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो अहमदाबाद जोन में 1153 कैंडिडेट CBT 1 में यहाँ पे कंपटीशन करने वाले हैं। और दोस्तों, एक सीट के लिए कंपटीशन 1153 कैंडिडेट के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों, एक तरीके से आरआरबी अहमदाबाद आपका पिछली बार सेफ जोन में था, लेकिन दोस्तों इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आरआरबी अहमदाबाद आपका सेफ जोन में नहीं रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी अजमेर जोन की। तो दोस्तों, अजमेर जोन में हमेशा से कट ऑफ आई जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और दोस्तों, जब इसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे चल रहे थे तो हमने हमारी वीडियो में लगातार बताया था कि इस जोन से आप अपने रिस्क पे फॉर्म भरिएगा, क्योंकि दोस्तों इस जोन में कट ऑफ हमेशा ही आई जाता है और इस बार भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले तो बहुत कम है, 71 वैकेंसीज हैं। और दोस्तों 71 वैकेंसीज पे भी देखा जाए तो 91,700 कैंडिडेट का डेटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 91,700 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है आरआरबी अजमेर जोन से। तो यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 1291 रहने वाला है CBT 1 में। तो दोस्तों, अपने आप में आप देख सकते हैं कि मात्र 71 सीटों पे इतने ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो दोस्तों, एक बेसिक सा अंदाज़ा है आरआरबी अजमेर जोन का कट ऑफ हमेशा की तरह इस बार भी हाई रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन की। तो दोस्तों, बेंगलुरु जोन में मात्र यहाँ पे 60 सीटें थी और 60 सीटों पे भी 89,000 कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप किया है। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इसमें रहने वाला है। 1483 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाली है CBT 1 में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा आरआरबी बेंगलुरु जोन में। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी भोपाल जोन में। तो दोस्तों, भोपाल जोन में आप देख सकते हैं मात्र 58 वैकेंसीज थी, उस पर 71,400 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 1231 रहने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है।
फिर दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर जोन की यहाँ पे बात करते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 56 हैं। 68,700 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है और दोस्तों 1226 यहाँ पे कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाली है CBT 1 में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले जो चौंका देने वाले डेटा प्राप्त हुए हैं आरआरबी बिलासपुर जोन में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है बिलासपुर जोन का अंडर ग्रेजुएट लेवल का डेटा यहाँ पे 23 अक्टूबर तक का डेटा रेलवे ने यहाँ पे जारी करवा दिया था, जो आपका RTI रिप्लाई आया था। तो दोस्तों उसमें यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल में भी अच्छा खासा कंपटीशन था और दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी उसके बाद में फॉर्म की संख्या यहाँ पे बढ़ गई और दोस्तों 152 सीट थी मात्र आरआरबी बिलासपुर जोन में और दोस्तों उस पर 2,89,471 कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप किया है, जिससे कि यहाँ कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 1443 कैंडिडेट के बीच में CBT 1 का फाइट रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन की। चंडीगढ़ जोन में वैकेंसीज ठीक ठाक थी, 247 वैकेंसीज थी और दोस्तों यहाँ पे 247 वैकेंसीज पे लगभग 3,54,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। तो दोस्तों पर सीट कंपटीशन यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई है। 1433 कैंडिडेट के बीच में CBT 1 में फाइट रहने वाला है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आपके अगले जोन आरआरबी चेन्नई जोन की। तो दोस्तों चेन्नई जोन में वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं थी, 194 वैकेंसीज थी, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्म फिलअप भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, मात्र 1,74,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। और दोस्तों अभी तक जो हमने जितने भी जोन देखे उनमें सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा आरआरबी चेन्नई जोन में, मात्र 896 कैंडिडेट के बीच फाइट रहने वाला है CBT 1 का। तो दोस्तों चेन्नई जोन इस बार आपका सेफ जोन रह सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी गोरखपुर जोन की। तो दोस्तों गोरखपुर जोन की यहाँ पे बात करें तो 120 वैकेंसीज थी, यानी कि मॉडरेट लेवल की यहाँ पे वैकेंसीज थी। फिर दोस्तों 1,21,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया है। तो दोस्तों यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 1,008 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है आरआरबी गोरखपुर जोन में। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आपके गुवाहाटी जोन की, जिसका कि पिछली बार का कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गया था और दोस्तों इस बार यहां 175 वैकेंसीज थी। तो दोस्तों 175 वैकेंसीज पे 2,25,000 कैंडिडेट ने यहां पे आवेदन किया है। तो दोस्तों पिछली बार इसमें कम कट ऑफ जाने की वजह से इस बार इतने कैंडिडेट यहां पे इंटरेस्टेड थे फॉर्म भरने के लिए। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 1285 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है CBT 1 का, जो कि इस बार कंपटीशन को वहां पे बढ़ा देगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जोन आरआरबी जम्मू जोन की। जम्मू जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 147 थी और दोस्तों 147 वैकेंसीज पे 1,12,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है लगभग। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें लगभग 761 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है CBT 1 में, जो कि आप देख सकते हैं अभी तक का सबसे कम डेटा यहाँ पे आरआरबी जम्मू जोन में आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों इस बार के सबसे सेफ जोन में आपको आरआरबी जम्मू जोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी कोलकाता जोन की। तो दोस्तों कोलकाता जोन में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसीज वाला जोन था आरआरबी कोलकाता जोन और दोस्तों 452 वैकेंसीज थी यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं 4.5 लाख कैंडिडेट ने अपना आवेदन किया है। तो दोस्तों 4.5 लाख जब कैंडिडेट ने यहाँ पे आवेदन किया है तो पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन और जोन की तुलना में आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ CBT 1 में 995 कैंडिडेट के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों आरआरबी कोलकाता जोन, जो कि हम अंदाजा लगा के चल रहे थे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवेदन यहाँ पे प्राप्त होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवेदन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं अभी तक देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि पर सीट कंपटीशन यहाँ पे वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि आपका बिलासपुर और चंडीगढ़ जोन में आपको देखने को मिला था। यहाँ देखिए पर सीट कंपटीशन 1443 1433 यहाँ पे। और दोस्तों बेंगलुरु जोन में तो 1483 सबसे हाईएस्ट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा पर सीट पे। लेकिन दोस्तों आरआरबी कोलकाता जोन में आपको पर सीट कंपटीशन यहां पे कम ही देखने को मिलेगा। इन जोन की तुलना में 995 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है CBT 1 का। फिर दोस्तों बात करते हैं यहां पे आरआरबी मालदा जोन की। तो दोस्तों मालदा जोन में मात्र 12 वैकेंसीज थी और दोस्तों 63,000 यहां पे टोटल फॉर्म फिल हुए हैं। और दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 525 यहां पे पर सीट कॉम्पिटिशन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हैं आरआरबी मालदा जोन में मात्र 12 वैकेंसीज पे 63,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब दोस्तों ऐसे में उन कैंडिडेट के लिए मुश्किल होने वाली है जिनके हाथ में किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और दोस्तों एक गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तलाश कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो ज़्यादा आवेदन यहाँ पे प्राप्त हुए होंगे तो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से होंगे। तो दोस्तों जिनके यहाँ पे होम स्टेट में या फिर अपने घर के ज़्यादा दूरी पे यह मालदा जोन नहीं पड़ता होगा, उस
आधार पर कैंडिडेट ने फॉर्म लगाया उनके लिए ठीक है, लेकिन दोस्तों जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो यदि उन्होंने इस जोन से फॉर्म लगाया तो उनके लिए खासा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों पर सीट कंपटीशन भले ही कम है, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं मात्र 12 वैकेंसीज है यहाँ पे। और दोस्तों हमने हमारी जो जब हमने डेटा दिया था पहले भी, तो उसमें हमने हर वीडियो में आपको समझाया था कि फ्रेशर कैंडिडेट ऐसे जोन में बिल्कुल भी रिस्क ना लें और फ्रेशर कैंडिडेट को ठीक ठाक वैकेंसी वाले जोन से ही आवेदन करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जोन आरआरबी मुंबई जोन की, जो कि सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज के साथ वैकेंसी टेबल में सबसे टॉप पे है। तो दोस्तों 699 ओवरऑल वैकेंसीज आरआरबी मुंबई जोन में है। और दोस्तों जैसा कि फॉर्म का हमने अंदाजा लगाया था कि ज़्यादा आवेदन प्राप्त होंगे, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आवेदन आपके आरआरबी मुंबई जोन से मिले हैं। 6,20,000 कैंडिडेट का लगभग डेटा यहां पे मिला है। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो यहां पे कोलकाता से भी कम है पर सीट कंपटीशन, मात्र 886 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है। भले ही दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहां पे ज्यादा है, लेकिन दोस्तों पर सीट कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक तरीके से आपका सेफ जोन है बाकी सारे जोन की तुलना में यदि देखें तो, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी ज्यादा होंगी और दोस्तों पर सीट यहां पे कंपटीशन भी कम है। तो दोस्तों जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी यहां से सिलेक्शन लेके जाने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से आपका आरआरबी मुंबई जोन इस बार आपका मॉडरेट, सेफ टू मॉडरेट जोन में आप इसे मान सकते हो, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सेफ तो कोई भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मॉडरेट जोन में आप मान सकते हो और जोन की तुलना में यहां पे कंपटीशन कम है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की। मुजफ्फरपुर जोन में वैकेंसीज की संख्या 68 थी, जिसमें 67,000 टोटल फॉर्म यहाँ पे फिल हुए हैं। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 985 रहने वाला है। मुजफ्फरपुर जोन में भी अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना है। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आपके आरआरबी प्रयागराज जोन की। तो दोस्तों प्रयागराज जोन एक ऐसा जोन है, हमेशा से यहाँ पे कट ऑफ हाई देखने को मिला है, जैसा कि पिछली भर्ती में भी हुआ था एनटीपीसी की में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और दोस्तों सबसे ज्यादा कट ऑफ भी इसी जोन का देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इस बार तो यहां पे वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा नहीं थी, मान सकते हैं मॉडरेट लेवल यहां पे वैकेंसीज थी, लेकिन दोस्तों 4,70,000 फॉर्म यहां पे फिल हुए हैं। इससे ज्यादा तो दोस्तों वैकेंसीज आपके जो कोलकाता जोन में थी, लेकिन दोस्तों वहां पे भी इतने ज्यादा फॉर्म फिल नहीं हुए हैं। और दोस्तों पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 1208 कैंडिडेट के बीच में यहां पे फाइट रहने वाला है सीबीटी 1 में। तो दोस्तों कट ऑफ हाई जाने वाला है आरआरबी प्रयागराज जोन का। तो आरआरबी प्रयागराज जोन पहले भी हाई कट ऑफ जोन में था और इस बार भी हाई कट ऑफ जोन में है। और दोस्तों हमने हमारे वीडियोस में लगातार आपको बताया था कि आरआरबी प्रयागराज जोन में आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी पटना जोन की। तो दोस्तों पटना जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही ज़्यादा कम है और दोस्तों 5300 कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन बहुत कम है यहाँ पे 331, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज भी तो उतनी नहीं है, वैकेंसीज भी बहुत कम है। और दोस्तों 5300 कैंडिडेट में यदि कोई फ्रेशर कैंडिडेट होगा तो उसके लिए खासी मुश्किल होने वाली है आरआरबी पटना जोन से। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी रांची जोन की। तो दोस्तों रांची जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 76 थी और दोस्तों 71,000 टोटल फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुए हैं। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आरआरबी रांची जोन में भी आपको मॉडरेट लेवल यहाँ पे कंपटीशन, सॉरी मॉडरेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों एक तरीके से हाई कट ऑफ जोन आपको आरआरबी रांची जोन यहाँ पे देखने को मिलेगा। रांची जोन में आपका कट ऑफ यहाँ पे अच्छा खासा जाने की पूरे चांसेज हैं इस बार। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं आरआरबी सिकंदराबाद जोन की। सिकंदराबाद जोन में भी वैकेंसीज अच्छी खासी नहीं थी, लेकिन दोस्तों फॉर्म इतने ज़्यादा सबमिट नहीं हुए हैं यहाँ पे। और पर सीट कंपटीशन की बात करें तो मात्र 751 रहने वाला है। तो एक तरीके से आपका सिकंदराबाद जोन से मॉडरेट यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं है। और पर सीट कंपटीशन की भी बात करें तो 751 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहने वाला है सीबीटी 1 का। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आरआरबी सिलीगुड़ी जोन की। सिलीगुड़ी जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 42 थी और दोस्तों 19,000 कैंडिडेट का डेटा यहाँ पे मिला है टोटल फॉर्म सबमिट का। और दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 452 यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों पर सीट कंपटीशन भले ही यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों डेटा भी इतना ही है, क्योंकि वैकेंसीज भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें यदि फ्रेशर कैंडिडेट ने जैसे 42, 89, 16, 12 ऐसी वैकेंसीज पे यदि फॉर्म लगाया है तो दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है। उन्हें एक अच्छा खासा स्कोर वहाँ पर ऑब्टेन करना होगा जिससे कि वो फाइनली सेलेक्ट हो पाए। बाकी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको अच्छे से समझाया था कि जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनके पास किसी भी तरीके का कोई जॉब नहीं है, वो आपके जो
ठीक ठाक वैकेंसी वाले जोन में ही अप्लाई करें, ऐसे जोन से बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। और दोस्तों ऐसे जोन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले कैंडिडेट के लिए ही ठीक है, जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर रेलवे के एम्प्लॉय रहे हों और दोस्तों अपना जोन शिफ्ट करने के लिए वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों चौंकाने वाला डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि जो मॉडरेट जिन जोन को हम मॉडरेट कंपटीशन वाला जोन समझ रहे थे, जैसे कि भुवनेश्वर हुआ, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया और दोस्तों आपका भोपाल हो गया, और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अहमदाबाद हो गया। तो दोस्तों इन जोन में कंपटीशन इतना हाई देखने को मिलेगा, इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोस्तों बिल्कुल ही चौंका देने वाले आंकड़े यहाँ पे सामने आए हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कोलकाता जोन में भी चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भले ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पे और जोन की तुलना में कम है। तो यहाँ पे आपको मॉडरेट कट ऑफ देखने को मिलेगा, और दोस्तों सेम मुंबई जोन में भी आपको मॉडरेट कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अब क्या मॉडरेट कट ऑफ वाले कैंडिडेट को कम मेहनत करनी चाहिए या फिर जो हार्ड कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं को हार्ड वर्क करना है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी कैंडिडेट को अच्छी खासी यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। तो सभी कैंडिडेट को अच्छा खासा स्कोर अपने माइंड में रख के, अच्छे खासे स्कोर का टारगेट माइंड में रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। और दोस्तों कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी कम नहीं है, कॉम्पिटिशन सभी जोन में अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये एक मतलब वरीय सोर्सेज से प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग पर सीट कंपटीशन और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप का एक्सपेक्टेड डेटा हमने आपको दिखाया है। अभी आरटीआई के बाद में तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर होंगी, और दोस्तों फिर जाके एग्जैक्ट पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं कौन नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।